बीजेपी को भी न्योता दे रहे ये कैसे आएंगे? ये तो इन्होंने तो तिथियां दी हैं, इन्होंने कैसे आना? आएगा तो वो जो आएगा तो वो जो इनके खिलाफ लड़ेगा। लड़ाई तो इनके खिलाफ है यार। जम्मू की प्रॉब्लम किसकी वजह से है? इस पार्टी में कुछ नेता है ना जो बाहर आके नहीं बोलते लेकिन अंदर से आपसे जरूर बात करते होंगे गलत हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। मैंने कहा दुखी हो यार, इधर आइए, खलासी छड़ो। पता नहीं वो क्यों शर्माते हैं, क्यों घबराते हैं। बहुत हैं कहते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं हम लोगों से वोट कैसे मांगेंगे, खुद कहते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में इनको एक भी वोट नहीं है। डाल दो किसी की फोटो, ये जितने लोग हैं इनको भी डाल दो, जो नए आए पुराने आए डालो, मेरा भी डाल दो। पूछो लोगों को कि कौन आदमी चाहिए आपको। फौज किससे होती है? जवानों से। हाँ, जवानों से, जो हर पहाड़ चढ़ सके, हर दरिया फांद सके, जो खुद ही डूब जाएंगे क्या बात कर गया। कश्मीर के लोग यूनाइट हैं, ये बात मानो। कश्मीर के पॉलिटिशियन यूनाइट नहीं है, वो तो सारे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। हर बंदे को दिया हुआ है शुनकना बजा, सबको दिए लॉलीपॉप, चुप। सुरजीत सिंह सलाथिया जी और राणा जी से तो आप मिले, उन्होंने फिर भी नहीं बात सुनी और चले वो नहीं गए। माने। लेकिन नहीं माने वो बेचारे, क्या नहीं मानते? बड़े लीडर हैं, सब कुछ था उनके पास, क्यों नहीं माने? ये वही बता सकता हूँ। श्याम जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की और बड़ा सत्यानाश करा लिया है। क्या बात कर रहे हैं यार? सत्यानाश करा लिया, क्या जरूरत थी? अच्छी वाली इज्जत सब कुछ है। आए मैं देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। यूथ ने आगे भी झंडा मोटरसाइकिल पे लगाया था और पीछे भी खड़ा किया हुआ था, तिरंगा भी और झंडा भी। ना उनके सिर्फ पास सिर्फ झंडा ही रहा और डंडा ही रहा। यूथ जितना ह्यूमिलेट, शायद हिस्ट्री में कभी ऐसा दौर नहीं आएगा नौजवानों पे जो जितनी ह्यूमिलेशन हुई है। नमस्कार सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह जी। चौधरी साहब कुछ दिन पहले दविंदर सिंह राणा जी के पास भी गए, लेकिन राणा साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज चौधरी साहब की मुलाकात हुई है हर्षदेव सिंह जी के साथ, जो कि पैंथर्स पार्टी के से एमएलए भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और पुराने मित्र भी हैं चौधरी लाल सिंह जी के। आज क्या बातचीत हुई और क्या अब डोगरों की लड़ाई चौधरी साहब के साथ हर्षदेव जी भी लड़ेंगे, इसी सब पे हम बात करने आए हैं। तो साहब, आज आपकी जो बातचीत हुई है, जो एक डोगरों की आइडेंटिटी, डोगरों के लिए आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर्षदेव जी के साथ भी आपकी बात हुई है। क्या बातचीत हुई और क्या आप लोग इकट्ठे अब इस लड़ाई को आगे लेके जाने वाले हैं? बिल्कुल 100% इकट्ठे चलेंगे। हम दोनों एक होके चलेंगे और भी जो नेता हैं उन लोगों से प्रयास करेंगे कि कौन कौन और जुड़ सकते हैं। दो तो हम पक्के हो गए, ये तो बात क्लियर कर लो। दिस इज वेरी क्लियर कि विल फाइट यूनाइटेडली एज ए डोगरा वॉरियर्स। ये बात सबको बता दें। और हमारा बड़ा क्लियर, दोनों आप जानते हैं कि अपनी अपनी जगह पे स्टैंड रखे हुए हैं, तो अपनी अपनी जगह पे लड़ते रहते तो उसका कोई मतलब नहीं है। लड़ रहे हैं, जब एक ही बात कह रहे हैं कि वी फाइट फॉर जम्मू, तो वाई विल डिवाइडेड। और समय आ गया कि एक तो हम दोनों में उनके घर गया था, बैठे, बड़े फैमिली भी आई, उनका सारा परिवार आया, बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी वो पहले। और उन्होंने खुद उनको फ़ोटो खिंचाई, बंदों डाली, मगर लगाओ फ़ोटो, जिसको सड़ता है सड़े। उन्होंने कहा अच्छी बात है। आपकी ये तस्वीर जो देखी जिसमें दो अगर डोगरे शेर एक साथ हैं, जब कभी कश्मीर में बात होती है, कश्मीर में वो पार्टियां नहीं देखते हैं और पूरा का पूरा झुंड एक साथ गुपकार अलायंस बनाकर आ जाता है। क्या जम्मू में नहीं ज़रूरत है कि पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर, और शायद इसीलिए आप दविंदर राणा जी के पास भी गए थे? कश्मीर में झुंड होते हैं, हमारे यहाँ झुंड नहीं होते। झुंड शेरों का नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। तो हम झुंड पे विश्वास नहीं करते। डेमोक्रेसी में वोट जरूर चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए झुंड नहीं चाहिए। एकता तो दिखती है ना। एकता हमारी, उनकी क्या दिखती है एकता? बकवास है, झूठी एकता है। कहाँ एकता? एक 4 में पार्टियां बनी, उनकी क्या एकता है?
एक पार्टी बनाई सरकार ने, अपनी पार्टी किसने बनाई, और उनकी कहाँ बनी एक सबकी सोच फिर, वो तो सारे अपने अलग अलग लड़ रहे हैं, मैं नहीं समझता। हाँ, कश्मीर के लोग यूनाइट हैं, ये बात मानो, कश्मीर के पॉलिटिशियन यूनाइट नहीं है, वो तो सारे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो चीफ मिनिस्टर के चक्कर में है। सबको दिल्ली ने चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये मेरी बात याद रखना। हर बंदे को दिया हुआ है शुनकना बजा, सबको दिए लॉलीपॉप, चुप पूरे। मैं समझता हूं कि हम उनसे ज़्यादा पॉलिटिशियन हैं, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लोग शुनकने और लॉलीपॉप से भाग जाएंगे, चले जाएंगे और पार्टियां खड़ी कर लेंगे। कश्मीर में का एटलीस्ट जो लोग इन्होंने पार्टी बनाई, अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई इन्होंने, अपनी खुद की पार्टी, वो क्यों नहीं खड़ी की वहां, क्यों नहीं खड़ी की। अगर आपने उन्हीं की पार्टी खड़ी करनी थी तो फिर अपनी जो पार्टी आपकी पार्टी है उसका मतलब क्या है जम्मू कश्मीर में। ये वही है जैसे बिफोर 47 आफ्टर 47 जब आज़ादी हुई ना, उसके बाद एक ही पार्टी एनसी थी, वो कांग्रेस भी वही थी, एनसी भी वही थी, ऐसा हो गया। फिर एनसी ही कांग्रेस थी, कांग्रेस ही एनसी थी। ये अब हिस्ट्री निकालोगे, मुझे सारा पता है। एक बार 75 सीटें ली, एक बार इन्होंने 70 ली, एक बार 68 ली, ऐसे ऐसे चल रहा, बड़ा कुछ देखा हुआ मैंने। मैं तो सारी हिस्ट्री जानता हूँ स्टेट की। और यहाँ तक जम्मू का सवाल है, जम्मू ने हमेशा देश के नेताओं पर विश्वास किया और खुल के विश्वास किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। विश्वास किया, और विश्वासघात दिल्ली के लोगों ने किया। फॉर योर कंफर्मेशन, कोई भी पार्टी थी, उसने कश्मीर बातें सारी हमारे ऊपर से उड़ के जहां भाग गया। पौड़ी हमें इससे बनाया, सीढ़ी हमें बनाया, और हमने अपने मजबूत कंधे उनको दिए, उन्हें पांव रखे और जाके फैसले कश्मीर में किए। कोई भी हुआ, अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया तो यहाँ से पैर रखा, अगर चीफ मिनिस्टर बनाया तो यहाँ से पैर रखा, सरकारें बनाई तो यहाँ पैर रखा, जम्मू के ऊपर पांव रख के बात की। अभी भी उससे खतरनाक हो गया कि जिसने जम्मू ने फिर विश्वास किया कि यार सबको देख लिया, अब हम इस वाली पार्टी को देखेंगे। 2 सीट्स दी, स्टेट में सरकार बनाई, लेकिन बड़ा विश्वासघात हुआ बहुत। इन्होंने कहा था कि हम आपको हर वो चीज़ देंगे जिससे आप महरूम रहे हो। सही बात है, वो इनके मन में जो था वो सामने आ गया। हर वो चीज़ मिली हमने नहीं सोची थी, हमने अच्छा सोचा होगा। कभी नहीं सोचा था जम्मू के लोगों ने कि हमारी स्टेट टूट जाएगी। ये सोचा था कि जम्मू की स्टेट बनेगी। ये नहीं सोचा था कि जम्मू की नौकरियां पूरे मुल्क में बांटी जाएंगी। ये नहीं सोचा था 21.6% जम्मू बेरोजगार हो जाएगा, जम्मू का यूथ। ये नहीं सोचा था जम्मू के लोगों ने कि हमारी बच्चियां नौकर हुई बाहर निकाल दी जाएंगी। चाहे आपकी वर्कर हैं सोशल वेलफेयर की, चाहे आप NHM के, आपके डेली वेजर है। हर बंदे के मन में ये विचार ही नहीं था। सोचा था यूथ ने आगे भी झंडा मोटरसाइकिल पे लगाया था और पीछे भी खड़ा किया हुआ था, तिरंगा भी और झंडा भी। ना उनके सिर्फ पास झंडा ही रहा और डंडा ही रहा। यूथ जितना ह्यूमिलेट, शायद हिस्ट्री में कभी ऐसा दौर नहीं आया होगा नौजवानों पे जो जितनी ह्यूमिलेशन हुई है। हमारे यंग जनरेशन को बहुत बहुत बर्बाद किया है यार, बहुत अफसोस है। सोचा नहीं था। हम कहते थे कि कश्मीर ने 429 ठेके शराब के खोल दिए यहां, और अपने 2 खोले हुए हैं, ओनली 2। हमें बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने 429 नहीं, इन्हें 1000 कर दिए, हजारों। इन्होंने शराब घर घर पहुंचा दी। यार इतनी बहादुर हमारी जनरेशन है, इतनी बहादुर कौम है हमारी, जो देश के लिए कभी पीछे नहीं हटी। कोई बॉर्डर हो, किसी जगह पे हो,
आप नोट करो, अभी जो विजय ऑपरेशन हुआ था, कितने लोग मेरे कठुआ के ही 8 लोग शहीद हुए थे। ऐसे थोड़ा। और आप नजर लगाओ कि कुर्बानी में कहां हमने चूक की, बताइए। चाहे हमारा गुज्जर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू के डोगरे ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई, छाती पे खाई है। और ये बड़ा 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 यकीन था लोगों को कि बहुत कुछ मिलना है, हमें बड़ा कुछ आएगा। जहाँ क्या आया? वो आए जो लोग जो आगे भूखे मर रहे, भूखे नंगे, ये ना बेचारे जाके कश्मीर में काम करने के वहाँ पर मार पड़ी है। भूखे नंगे है ना बिहार के, खुसरे मिले हमें जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, और हमारे खुसरों को मार रहे हैं। हमारे खुसरों की टांगें तोड़ दी। हमारे खुसरे किसी ने, अगर वो पैसा लेते थे तो जिसके घर में बच्चा होता वहाँ डांस करते, वहाँ पूरे गीत गाते, उसको दुआ देते, बच्चे को उठा के लोरियाँ देते। हमारे खुसरे जिनको लोरी नहीं पता, उनको इतने पता हम खुसरे हैं और सड़क पे पैसे मांगेंगे, उन्होंने एरिया में घुसपैठ कर दी हमारे इलाके में। ये क्या मतलब है यार? और मैं वो जो हमारे खुसरे हैं उनको इस बात की मुबारक दूंगा भी उन्होंने भी पहचाना कि आज हमारी भी आइडेंटिटी खत्म होने जा रही। क्यों? ये डोगरा हैं। तो यार ऐसा थोड़ी चलेगा यार, कब तक चलेगा? आपकी हर्षदेव जी से मुलाकात हुई है, कुछ और नेता भी आपके साथ इस कॉज के लिए और जुड़ने वाले हैं? हाँ, अभी मैसेज आ रहे हैं मैसेज, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप देखिए उसमें बहुत अच्छी लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम तो कई दिनों से आपस में बात कर रहे थे, डिस्कशन थी, विचार था। अब हम दोनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी जो नुकसान हो रहा था, मैंने कहा हमने उनका भी साथ देना है, यहाँ के व्यापारियों का साथ देना है, यहाँ के किसानों का साथ देना है, यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के बच्चे जो जितने इनको वो नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिल रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं ये लोग। दे आर ब्रीचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आईने हिंद, हाउ दे डेयर कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, और 7 फंडामेंटल राइट है, उसमें एजुकेशन है। उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि एजुकेशन लेने वाले बच्चे को परसेंटेज चाहिए, उसको कॉलेज में एडमिशन ना मिले। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कहीं भी बच्चा किसी भी कॉलेज में दाखिल हो सकता है, कानून ने ला है, क्योंकि हमें देश को पढ़ाना है। हम कह रहे हैं हमें पूरे हिंदुस्तान को 100% एजुकेट करना है, तो आप जब एडमिशन ही नहीं दोगे, ये बकवास बातें कब चलोगी, कब तक चलेंगी? प्रायोरिटी क्या है? और एजुकेशन यदि बच्चे के पास हो तो अपना रास्ता खुद भी बना लेता है, जरूरी नहीं है। अनपढ़ आदमी के लिए ये चीज़ें दिक्कत होती हैं, मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम होती है। तो मेरा कहने का मकसद है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि हु इज लीडिंग, हु इज द लीडर्स, कौन लीडर्स हैं। आप लोगों को एटलीस्ट ये विश्वास तो होगा, मैं देख रहा हूं। तो इसलिए उनसे बात बड़ी क्लियर कट हुई। और बाकी जो नेता लोग हैं, हमारे प्रयास हैं, हम सबको कहेंगे आप जम्मू को ज्वाइन करें, ना कि जम्मू के खिलाफ चीज ज्वाइन करें। जो जम्मू के एंटी है, जो जम्मू टूटा है, ब्रेक हुआ है, बहुत बड़ी ब्रेकेज हुई है। आप तो रोज घूमते हो, देखते हो, सड़कों पे घूमते हो, कितनी एजिटेशन आप देख रहे हो। ये तो कोरोना करके लोगों ने अपना परहेज रखा हुआ है। हालांकि कोरोना में बहुत फ्रॉड हो रहा है, आपको भी कहूंगा, इंक्वायरी करो, चेकिंग कराओ। इंजेक्शन लग नहीं रहे, इंजेक्शन फेंके जा रहे हैं। और कई ऐसे इलाके हैं जिनके लोगों से फार्म जो ऐप में भरा जा रहा है, मैंने और इंजेक्शन लगा नहीं जा रहा है। और इससे बुरे दिन क्या आएंगे? जिन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो जम्मू की बात करने के लिए, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज भी रहेंगी? सब नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं रही? जो एंटी, जो जम्मू के साथ खड़ी होना चाहेंगी करेंगे। बीजेपी को भी न्योता दे रहे? ये कैसे आएंगे? ये तो इन्होंने तो तिथियां दी हैं, इन्होंने कैसे आना?
आएगा तो वो जो आएगा तो वो जो इनके खिलाफ लड़ेगा। लड़ाई तो इनके खिलाफ है यार। जम्मू की प्रॉब्लम किसकी वजह से है? इस पार्टी में कुछ नेता है ना जो बाहर आके नहीं बोलते लेकिन अंदर से आपसे जरूर बात करते होंगे गलत हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। मैंने कहा दुखी हो यार, इधर आइए, खलासी छोड़ो। पता नहीं वो क्यों शर्माते हैं, क्यों घबराते हैं। बहुत हैं, बहुत, कि ये लोग कहते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं हम लोगों से वोट कैसे मांगेंगे, खुद कहते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में इनको एक भी वोट नहीं है। डाल दो किसी की फोटो, ये जितने लोग हैं इनको भी डाल दो, जो नए आए पुराने आए डालो, मेरा भी डाल दो। पूछो लोगों को कि कौन आदमी चाहिए आपको। हर्षदेव का भी डालो, हम दोनों को वोट मिलेंगे। आप इनको वोट लेके दिखाओ। जब सोशल मीडिया इनको वोट नहीं डाल रहा, आप देखो यार, मेरी बात सुनो, फौज किससे होती है? जवानों से। हाँ, जवानों से, जो हर पहाड़ चढ़ सकें, हर दरिया फांस सकें, जो खुद ही डूब जाएंगे। क्या बात कर रहे यार, क्या बात कर रहे। मुझे वैसे अफसोस है जिनके लोगों की आप बात करते हो, उन पे अफसोस है कि उनकी इतनी दुर्गति मैं नहीं सोच सकता था जितनी दुर्गति हुई है। इतनी नीचे लेट के भाषण देना पड़ा। जैसे बंदा कोई गिर गया होता ना, उसको मार रहा होता तो बंदा नीचे कहता, ओ बाबा छोड़ दे मुझे, ओ छोड़ दे, मैं तेरे पाँव की मिट्टी हूँ, मैं जनाब मुझे बचा लो। एक क्या बात है यार, व्हाट दिस? भाई साहब क्या प्रॉब्लम है आपको? रोटी आपके पास हमसे ज़्यादा है, धन दौलत आपके सारी दुनिया से ज़्यादा है, हर चीज़ आपके पास है, खूबसूरती भी ज़्यादा है, हर चीज़ है। ये क्या काम करते हो यार? आई एम सॉरी। अच्छा, सुरजीत सिंह सलाथिया जी और राणा जी से तो आप मिले, उन्होंने फिर भी नहीं बात सुनी और चले वो नहीं गए। मानते। लेकिन नहीं माने वो बेचारे, क्या नहीं मानते? बड़े लीडर हैं, सब कुछ था उनके पास, क्यों नहीं माने? ये वही बता सकते। आपके साथ ना एक लीडर और थे, श्यामलाल शर्मा जी, और आपके साथ मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस छोटे में, भाई समान है ना? मेरे- बड़े मेरे साथ लीडर आपके कहाँ है? नो नो नो, मेरे छोटे भाई आपके समान, साथ- मेरे छोटे भाई समान कह लीजिए। कैबिनेट में क्योंकि मदन लाल जी मेरे दोस्त थे, मेरे फ्रेंड थे, मेरे साथी थे, बढ़िया आदमी। ही इज ग्रेट लीडर, मैं कह सकता हूँ। श्याम जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की और बड़ा सत्यानाश करा लिया है। क्या बात कर रहे हैं यार, सत्यानाश करा लिया, क्या जरूरत थी? अच्छी वाली इज्जत सब कुछ है। आए मैं देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। पंजाब पूछ रहे, कौन पूछ रहा था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। क्या बात है, ऐसे दिन कैसे आ गया जो ठाठ से शेरों की तरह बोलते थे? मैंने, अब मेरी बात सुनो, जब पार्टी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया, किसी बंदे को भी, उस पार्टी को छोड़ने का। मेरी तो सीट छीनी गुलाम नबी ने, मुझे एमएलसी बना के मिनिस्टर बना रहे थे, मुझे नहीं बनाया है। मेरे से ये बात हुई कि आप अब फिर जम्मू में सेवा कर लो। मैंने कहा चलो यार, चले जाता हूँ। पहले तो मैं अड़ा, बहुत अड़ा, क्योंकि कहाँ गुलाम नबी हो, कहाँ लाल सिंह छोटा सा लीडर, वो यूनियन मिनिस्टर। जीतूँ मैं तो मिनिस्टर बने वो, जीतेगा लाल सिंह उधमपुर डोडा से, मिनिस्टर वो, राज्यसभा। अब बेड़ा कर खो गया ना उन सबका, कहाँ है वो? मैंने मैडम को कहा था, मैडम जिस बंदे को आपने कितने ओहदे दिए हुए हैं, अब उसको एक ओहदा की चिंता है, वो प्रेसिडेंटी। जिस दिन मौका लगेगा ना कि आपकी प्रेसिडेंटी मैं ले सकता हूँ, वो एक सेकंड ही लगाएगा। और देख लो, मैं छोड़ के आया हूँ अभी वो 23 जो G23 गवर्नमेंट बनी थी, वो क्या बात है, अटका था अटैक हो। अब तो मुझे भी सोचते होंगे ये ठीक कहता था, ये तो ठीक कहता होगा ना। इसलिए मैंने कहा मुझे अफसोस होगा जब वो आपकी गर्दन पे हाथ डाला, पूरे फैमिली पे अटैक कर दिया। ये बच्चे हैं जो 42-50 साल के हो गए, वो बच्चे हैं। तो जो बच्चे 5 साल 10 साल वाले हैं, उनको क्या बोलोगे? वो पैदा नहीं हुए हैं यार। बच्चे भी वो लोग उनको बोल देते हैं, जो 3-3 4-4 बार MP रह रहे हैं, वो बच्चे दूध पी रहे हैं निप्पल लगा के, हैं? अब लगी, पता लगा इनको नहीं। अगर भाई साहब ये बेईमानी नहीं करते तो जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं टूटनी थी। बहुत दुर्भाग्य दिन था, कभी कैलकुलेट करोगे, जिस दिन चौधरी लाल सिंह की टिकट कटी थी, उसके बाद पूरे तहस नहस होना शुरू हो गया था। हम स्टैंड लेते थे पार्लियामेंट में, लद्दाख के MP ने स्टैंड लिया, उसने इज्जत भी की उसकी, यानी गवर्नमेंट की,
लेकिन लद्दाख के पांव रख के नहीं की, लद्दाख को लेने के लिए कही। पूरी दुनिया लद्दाख पहुंच गई, एक एमपी वहां लेके चला गया। हमारे वाले क्या बात है, हम लोगों को उल्टा सिर्फ जम्मू के लोगों को भभकियां और धमकियां देते रहो। देखो कहां पहुंच गया लद्दाख, 5 लाख आबादी, आज वो पीआरसी ले गया, स्टेट सर्कल ले गया। अब वो कह रहे हैं हम स्टेट बनाएंगे। मेरे से बात हुई टेलीफोन पे, कहता चोर साहब हम तो स्टेट बनाएंगे। मैं यार 4 एमएलए कैसे बनाओगे? कहता 27 बनाएंगे, 4 के 27 बनेंगे। हमारा एरिया बहुत बड़ा है, हमारे 65-70 लाख लोग ना पीआरसी भी चला गया, स्टेट भी चले, और जम्मू कश्मीर के साथ टोचन किया हुआ है। जिधर वो नहीं जी वो टूट जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा। जिस दिन आपने ट्राइफर्केशन लिखा था आपने, उसमें भी हम जम्मू स्टेट बनाए, उससे नहीं टूटता था, आज टूटता है। जहाँ पहले समी नहीं थी, जहाँ आज ज़्यादा आ गई। जहाँ आज समी कम थी, जहाँ पहले कम थी। इतनी बात होती है यार, इतनी मदद की जम्मू के लोगों ने, और जम्मू के लोगों इतनी मदद करते हो, आखिर क्या करते हैं हमारे साथ? ये बात हमेशा याद रखिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी पहचान खत्म करेगा कोई डोगरों की? इतनी सुंदर खूबसूरत जनरेशन, कौम, डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना भाईचारा हमारा स्ट्रांग। वैष्णो देवी की यात्रा तो मुस्लिम कराते हैं, कभी एक अटैक बताइए कभी हुआ? कश्मीर में हुए ना। हालांकि इन्फेक्शन इतना यहां है उनका, उधर वालों का, यहां उधर बीमारी है, इधर इन्फेक्शन है। आज स्टेट बना दें, इन्फेक्शन में नहीं रहेगा, इनको समझ नहीं आती। आज स्टेट डिक्लेयर करो, मैं लिख के देता हूं, किसी इलाके में जम्मू में आपको इन्फेक्शन दिखाई दे, और ये सारे लोग आपसे ज्यादा देशभक्त हैं, लेकिन क्या करें, आपके कारनामे ऐसे हैं, लोग आपसे रूठ जाते हैं कि नहीं भाई ये तो मजहबी अटैक हो रहा है, जाति अटैक हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए ना। हवालदार अब्दुल हमीद को याद नहीं करते आप क्या? किन लोगों ने देश को याद करवाया, किन लोगों ने आज़ादी को संभाल के रखा? उसमें कोई एक ही बिरादरी है, एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, सब लोग हैं। हिंदुस्तान किससे है? गुलदस्ता है, यहाँ गुट्टे के फूल नहीं चढ़े, यहाँ सारे फूल है, अब हर फूल है। और बंच जब बनवाते हो उस समय क्यों कहते हो कि ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे? तो जब आप काम करने की बारी करते हो तो आप उस समय एक ही बंच बना लेते हो, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो बिल्कुल शुक्रिया लाल सिंह जी। आज चौधरी साहब मिले हैं हर्षदेव सिंह जी से, और जम्मू एकमात्र एजेंडा है और जम्मू के लिए ही बात कर रहे हैं। चौधरी साहब की बातों से एक बार फिर से इनकी वो मिसाल मुझे याद आ गई जो इन्होंने मिसाल दी थी, टेंट के अंदर ऊँट घुस रहा है, तो वो इन्होंने एक बार पहले भी कहा था, मैं भी उसकी याद करवा देता हूँ। उस चीज़ से बच के रहें, वरना हमारे जम्मू की, हमारे डोगरों की आइडेंटिटी को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और चौधरी साहब के अकॉर्डिंगली वो तबाह करने की कोशिश कहीं बाहर से नहीं की जा रही है, यहाँ अंदर से ही की जा रही है। देखते रहें जेके मीडिया। जय जम्मू, जय डोगरा।